वर्ल्ड स्ट्रोक डे। आर्टेमिस अस्पताल ने गुरुग्राम में आयोजित किया अवेयरनेस सेशन। लोगों को बताया स्ट्रोक के समय कितना अहम। ब्रेन स्ट्रोक के इलाज से जुड़ी नई नई तकनीक विकसित हो रही हैं। बावजूद इसके हर साल स्ट्रोक के मामलों में काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि यंग आबादी भी स्ट्रोक का शिकार हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम के आर्टेमिस अग्रिम इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज ने आज एक जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। वर्ल्ड स्ट्रोक डे के मद्देनजर इस सत्र का आयोजन किया गया है। सत्र में बताया गया कि स्ट्रोक के 70-80% मामलों में इलाज मुमकिन है और मरीज को पूरी तरह सुरक्षित बचाया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि समय पर मरीज को अस्पताल पहुंचा दिया जाए। इसके लिए ड्रिप एंड शिप फार्मूला मॉडल भी हरियाणा के अलग अलग इलाकों में लागू किया गया है, जिसके तहत स्ट्रोक पड़ने के तुरंत बाद यानी कि गोल्डन आवर्स में मरीज को नज़दीकी अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया जाता है। इस मॉडल को अब नेशनल लेवल पर बढ़ाने का भी प्लान है। So वो एडिक्शन हम we'll have to overcome that addiction. Even आप देखेंगे ना 6 महीने के बच्चे, even 18-90 years old, they are all on the screens now. So that is one of the most important risk factor. अभी पैंडेमिक के बाद सारे काफ़ी changes हो गए. The second thing is that focus on is diet, eating out. है ना? So it's become very common practice that you eat out now. Almost मैंने एक interview दे रहा था that every day they are eating out. The commentator, the person who was interviewing, नहीं sir, every day नहीं है, every meal out हो रहा है. So they are saying that every meal people are eating outside. So that is a very high risk for stroke because British Medical Journal में 2 साल पहले आया of all the risk factors, the most important risk factor is your diet. So they have suggested एक Mediterranean diet है which is very healthy. रिस्क फैक्टर्स है, आपको कार्डियक ने पढ़ाई है, ब्रेन के लिए पर्टिकुलरली हाइपरटेंशन इंपॉर्टेंट है। कई मॉडर्न रिस्क फैक्टर नए जमाने की प्रॉब्लम्स हैं जिससे हम लोग सब सफर कर रहे हैं, पूरे बच भी नहीं सकते। आई थिंक ही कैन टेल अ फ्यू ऑफ दोस जो यंग लोगों में क्यों हो रहा है स्ट्रोक। हम नॉर्मली जब यंग पेशेंट स्ट्रोक के साथ आते हैं वी डोंट हैव द यूजुअल रिस्क फैक्टर्स लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, सो बट देन वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ स्ट्रोक्स इन यंगर पेशेंट्स। तो इसके मेन रीजन है people have moved towards their screens. As you know, screen time बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो जितना टाइम आप स्क्रीन में रहते हो उतना टाइम वो सेडेंट्री टाइम हो जाता है, एंड दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर स्ट्रोक रिस्क, हार्ट अटैक रिस्क एंड इवन रिस्क ऑफ कैंसर। तो यूके में एक स्टडी आया था ऑलमोस्ट 25,000 सब्जेक्ट्स का, एंड दिस हैज बीन प्रूवन दैट एवरी आवर बियॉन्ड 2 hours you spend on the screen per day increases your stroke risk by अनहेल्दी है। एंड ये जो मिलेट्स है, ज्वार बाजरा इज मच मोर हेल्दी। अब हमारे घर में मैंने घर में बोला तो कोई बोलता था कि रोटी नहीं पकती इसकी अच्छी, पर वट एवर इट इज लॉन्ग टर्म जो हमारे यहाँ एपिडेमिक है डायबिटीज़ का भी, इसका भी एक रोल है। एंड ये डाइटरी चेंजेस देखिए 20 साल में सडनली चेंज हुए लास्ट के 10-20 साल में। 20 साल पहले हमारे पेरेंट्स, आप सबके घर में पेरेंट्स को पूछेंगे तो बाहर खाने का ट्रेंड बहुत कम था और अब एकदम बहुत ज़्यादा बड़ा है और हमारी बॉडी इसको सहन नहीं कर सकती है इतना चेंज, भी जेनेटिकली हम लोग सेम हैं। तो ये डाइट चेंज, स्क्रीन्स पे ज़्यादा रहना जिसके मारे आप एक्सरसाइज भी कम कर रहे हैं, सोशलाइज भी कम कर रहे हैं, वॉकिंग भी कम कर रहे हैं। और एक और बहुत बड़ा चेंज आया स्क्रीन से, स्लीप टाइम कम हो गया यंगस्टर में पर्टिकुलर। रात को स्क्रीन पे देखते रहे, कोई टीवी देखते रहे, कोई मूवी देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, एंड जो 1 घंटे की नींद कम होती है और स्ट्रोक रिस्क बढ़ जाता है। देखा गया है कि अगर 10 साल नींद थोड़ा सा 1-1 घंटे कम रही तो ट्वाइस चांस है कि आपको स्ट्रोक हो जाएगा। कि हम कैसा काम करें, हमें हमारा काम ही ऐसा ही है। सो व्हाट इज सजेस्ट इज दैट एवरी 20 minutes यू आर ऑन द स्क्रीन, आप 2 to 5 minutes you take at least 5 minutes break, you walk around and then you continue with your work. So this is an essential thing that will prevent your stroke risk. दूसरा एक चीज़ और देखा कि lot of people spend on screens during the night time because वो they are not able to go to sleep, उसको बोला इसकी वजह मैंने स्क्रीन खोला, but once you are on the screen आप एक एडिक्शन बन जाता है। नॉर्मली क्या करते हैं हम, when we spend time with your family, you have a relatively pleasurable experience, so you चेंज नहीं कर सकते तो सोसाइटी लेवल पे चेंज करने पड़ेगा। एयर पोल्यूशन से हम लोग सोचते हैं लंग डैमेज होना, पर एयर पोल्यूशन से सबसे बड़ा रिस्क कार्डियोवैस्कुलर है, स्ट्रोक और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। सबसे बड़ा खतरनाक एयर पोल्यूशन का लंग नहीं है, लंग की पिक्चर आ जाती है काले लंग्स हुए, पर एक्चुअली जो पूरा डाटा है
वेरी हाई रिस्क ऑफ स्ट्रोक एंड ऑल्सो कार्डियक इंक्रीजिंग। जैसे मैं हमने सोचा आज 28 साल का आए एंड आजकल विद दिस टेक्निक्स ऑफ थ्रोम्बोलिसिस, मैकेनिकल थ्रोम्बेटमी या इवन जो स्ट्रोक ब्रेन हेमरेज वाला स्ट्रोक होता है जिसमें ब्रेन एन्यूरिज्म होते हैं, नली में गुब्बारे होते हैं, उनको हम कॉइलिंग कर देते हैं, या ब्रेन आर्टेरियोवेनस नली के गुच्छे होते हैं ब्रेन में जिसको हम एवीएम कहते हैं, आर्टेरियोवेनस मैलफॉर्मेशन, जिसको भी आजकल हम लोग वही पैक के रास्ते से अंदर से ब्लॉक कर देते हैं। बाय दिस मेथड मोस्ट पेशेंट्स ऑफ स्ट्रोक अगर जल्दी अस्पताल में आ जाएं तो वी कैन 8 में से 10 स्ट्रोक अब यंग लोगों में होता है rather than in ओल्ड पॉपुलेशन which is very high। और यंग एज में डिसेबिलिटी हो जाए जिनकी वर्क लिए दैट इज वेरी वेरी बैड। एंड सेकंड पॉइंट हमारा वही था कि अगर एक तो अगर प्रिवेंशन इज द बेस्ट, इंडिया के लिए एफिशिएंट तो प्रिवेंशन ही है, नॉट ट्रीटमेंट। बट इफ देयर इज स्ट्रोक देन गोल्डन आवर्स ऑफ स्ट्रोक आर फर्स्ट 6 to 8 hours when if the patient come in we can reverse stroke and revive the brain blood cells। टीम ने देखा है यंग स्ट्रोक एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है हमारी कंट्री में, उसके कई सारे रीजन है, वी कैन ऑल डिस्कस देम, दैट ऑल्सो वी शुड पब्लिसाइज। तो पहला चीज प्रिवेंशन इज द बेस्ट, यंग एज में भी हो रहा है तो आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर ओल्ड पीपल। एंड सेकंड पॉइंट इज अगर है देन अर्ली ट्रीटमेंट, गोल्डन आवर्स ऑफ द स्ट्रोक, टाइम इज ब्रेन, दैट मीन्स हर एक मिनट ब्रेन जा रहा है, दैट इज द पर्पस ऑफ जो हम मैसेज एक कन्वे करना चाहते हैं आपको और आपके थ्रू इन जनरल कम्युनिटी में। एक बारी ब्रेन सेल डिस्ट्रॉय हो गए, एक भगवान की बनाई हुई चीज डिस्ट्रॉय हो गई, वी कैन डॉक्टर्स कैन लेटर ऑन हेल्प टू रिकवर बट देन देयर आर सीरियस लिमिटेशंस। Basically, अभी wheat we have sort of propagated wheat a lot, but wheat में gluten होता है and this is a risk factor for diabetes also. So if we can change from wheat to alternatives like millets which has been used in the past but अभी ज़्यादा use नहीं करते हैं. So dietary changes are very important to prevent stroke. I think these are the main. जैसे हर एक घंटे में 5 से 10 साल आदमी एज कर रहा है, जो एजिंग होती है कि 10 साल में हमारा ओल्ड एज में ब्रेन थोड़ा ढीला पड़ेगा, हर एक घंटे में उतनी एजिंग हो रही है। सो उस हिसाब से अर्ली ट्रीटमेंट इज बेटर। द सेकेंड फोकस विच वी आर मेंशन, जो हमारे देश में हम एपिडेमिक देख रहे हैं, आज सुबह ही मॉर्निंग राउंड्स में वो 28 साल का मैं डॉक्टर राजकुमार को दूंगा, जो स्मोकिंग, अल्कोहल, ये तो पता ही है। एंड द मॉडर्न रिस्क फैक्टर्स, स्क्रीन टाइम बढ़ना, स्लीप टाइम कम होना हमारा, एंड एयर पोल्यूशन होना, एंड स्ट्रेस ऐड होना, इन सब के हमारे ये मॉडर्न रिस्क फैक्टर है इन विच इंडिया वी आर सीइंग अवेयरनेस पब्लिक कम्युनिटी में बढ़ा पाएँ। उसमें दो मेजर हम लोग जो बताना चाहेंगे, गोल्डन आवर्स ऑफ स्ट्रोक होते हैं जिसमें कि हम लोग पहले कुछ घंटे में मरीज पहुंच पाए तो हम स्ट्रोक को रिवर्स कर सकते हैं, ब्रेन को रिवाइव कर सकते हैं, आदमी नॉर्मल लाइफ में जा सकता है। थ्रोम्बोलिसिस करी जा सकती है 4.5 घंटे तक, थ्रोम्बेक्टमी 24 घंटे तक करते हैं, पर जितनी जल्दी आ जाए, पहले 7-8 घंटे में पर्टिकुलरली कहीं ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। दूसरा ये मैसेज है वो एक तरह से सारे यंग लोगों के लिए और हमारे देश के लिए पर्टिकुलरली यंग एज में स्ट्रोक बढ़ रहा है। पुराने जो रिस्क फैक्टर्स हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, वेट ज़्यादा होना, स्मोकिंग, अल्कोहल के अलावा मॉडर्न रिस्क फैक्टर्स जो है, नए ज़माने के रिस्क फैक्टर्स बड़े कॉमन हो रहे हैं। बाहर का खाना ज़्यादा खाना, खाने के हैबिट जो हमारी ख़राब हुई हैं, और ख़ास तौर से सोना कम, स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ना और लाइफ में स्ट्रेस होना, और एयर पॉल्यूशन, ये एक मॉडर्न रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके हमारे हम एक मिनी एपिडेमिक देख रहे हैं। एक नया ये फैल रही है बीमारी, यंग लोगों जो हमारे पास स्ट्रोक करके आ रहे हैं। हमारे देश में वेस्टर्न पॉपुलेशन विदेशों के बजाय 15 साल कम उम्र में ही स्ट्रोक हम देख रहे हैं। पहले की बात करें और अब में कितना डिफरेंट आया स्ट्रोक को? देखिए स्ट्रोक तो बढ़ रहा है क्योंकि ये आदतें हमारी बढ़ी हैं, ये मॉडर्न रिस्क फैक्टर जो मैंने कहा इसके हमारे बढ़े, और हमारे देश में पर्टिकुलरली हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ का एपिडेमिक आ ही रहा है। खाने के हैबिट भी लास्ट 10-15 साल में बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ है, एंड ये स्क्रीन फैक्टर आ गए। तो सैडली हमारा देश हुआ है जहाँ पे अभी हम विदेशों में क्या हो, पहले इन्फेक्शन बढ़े, इन्फेक्शन ख़त्म करे तब ये बीमारियाँ आई। हमारा देश में एक पूरी त्रासदी है कि इन्फेक्शन भी हैं अभी, और ये मॉडर्न बीमारी भी हम लोगों ने पकड़ ली। पर्टिकुलरली देखा गया है कि इंडियन एशियन पॉपुलेशन में वेस्टर्न से और यंगर एज में होता है स्ट्रोक या हार्ट अटैक, जैसे मैंने बताया 10 से 15 साल यंगर एज में हो रहा है। तो हमारे देश में ये एपिडेमिक है जिसको गवर्नमेंट ने भी रिकॉग्नाइज़ किया। अगर आप देखें गवर्नमेंट हाइपरटेंशन कैंपेन, डायबिटीज़, और जैसे हमने बताया अगले हफ्ते ही एक गवर्नमेंट के साथ एक पैनल में फिक्की भी इन्वॉल्व है, पैनल है जिसमें इंडिया में भी स्ट्रोक सेंटर सर्टिफाई करे जाएँ। पर मेरा एक मैसेज यही है, अवेयरनेस इज़ द बेस्ट, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट एंड द चीपेस्ट। 80% स्ट्रोक्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रॉपर प्रिकॉशन। आरटीपीसी की तरफ से अवेयरनेस कैंप
एक पूरा अवेयरनेस कैंपेन रन कर रहे हैं जिसका आज एक पार्ट है। पब्लिक तक तो आप लोग ज़्यादा पहुँचा सकते हैं, पर हमने डॉक्टर्स की कई मीटिंग ऑर्गेनाइज करी है आसपास जहाँ से स्ट्रोक पेशेंट आ सकते हैं। तो पिछले 1 महीने में ही हमने एक मानेसर में करा, एक रेवाड़ी, एक भिवाड़ी, अगले हफ्ते गुड़गांव की फिजिशियन कम्युनिटी के साथ हमारी एक मीटिंग है। प्लस साइमल्टेनियसली एक सोशल मीडिया कैंपेन अलग चल रहा है। अगर आप लोगों के होंगे, मे बी आई कैन ट्राई टू कनेक्ट, मैं आपको पास कम करूँगा। हमने 10-15 दिन तक जिस पर काफ़ी फोकस हमारा प्रिवेंशन पे है और जल्दी ट्रीटमेंट पर है, वो एक सोशल मीडिया कैंपेन भी हम लोग रन कर रहे हैं। एंड हमारा जैसे बताया मंडे ट्यूसडे गवर्नमेंट लेवल पे भी मीटिंग में हम आर्टेमिस के डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें स्ट्रोक सेंटर सर्टिफिकेशन करी जाए, गवर्नमेंट लेवल पे करा जाए। तो हम पब्लिक, मेडिकल कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट लेवल पे, तीनों लेवल पे एक स्ट्रोक कैंपेन, और हॉस्पिटल के अंदर एक कैंपेन रन करा जा रहा है जहाँ पे स्क्रीनिंग करा जा रहा है, कम कॉस्ट में इन्वेस्टिगेशंस करे जा रहे हैं। एक हॉस्पिटल में हमने ओपीडी भी रन कर रहे हैं, स्ट्रोक ओपीडी। थैंक यू सर। यंग में जैसे सर ने बताया यंग का स्ट्रोक ज़्यादा बड़ा, कितना % चांस होता है लाइफ ऑफ सेव को स्ट्रोक में? सो जैसा पहले सर ने बताया, यंग स्ट्रोक्स ज़्यादा हो रहा है एंड मेन रीज़न जो बताया तो स्क्रीन टाइम बढ़ गया एंड देन ईटिंग आउट बढ़ गया। सो प्रिवेंशन पांडा जी एक मिनट रुक जाओ। यंग लोगों में काफ़ी स्ट्रोक्स आने लग रहा है एंड मेन रीज़न मुझे लग रहा है ये स्क्रीन टाइम बढ़ गया एंड ईटिंग आउट बढ़ गया। सो ये प्रिवेंशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्रोक प्रिवेंट करने के लिए। बट स्ट्रोक हो गया तो जितना जल्दी आप ट्रीट कर पाएँ उतना जल्दी बेटर है। सो पहले 4.5 घंटे के अंदर एक दवाई दिया जाता है जिससे क्लॉट खुल जाए एंड पहले 6 घंटे के अंदर हम पैर के रास्ते से जाके दिमाग की नस जहाँ पे ब्लॉकेज है उसको खुल सकते हैं। अभी 24 घंटे तक ये कर पाएंगे, बट वी कैन नॉट वेट फॉर दैट लॉन्ग। है ना, तो एक कैंपेन रन किया था अमेरिका में कि पहले 60 मिनट्स में हॉस्पिटल पहुंच जाएं, देन द चांसेस दैट यू विल रिकवर कंप्लीटली एंड वॉक आउट ऑफ द हॉस्पिटल इज मच बेटर। So our idea to spread awareness is to reach a stroke ready or stroke comprehensive care center as early as possible. If possible, we can reach within this first 60 minutes of onset. कितना % ले सकते हैं कि स्ट्रोक के बाद इंसान की लाइफ को सेव किया जा सकता है? हाँ, सो अभी जो भी ट्रायल्स एंड रिसर्च बोला 60-70% ऑफ पेशेंट्स पहले 6 आवर्स के अंदर आ जाएं ट्रीटमेंट के लिए, देन इंडिपेंडेंट लाइफ होने के लिए चांसेस है। यही पहले 1 आवर के अंदर है 80% चांस दैट दीज पेशेंट्स कैन गेट बेटर एंड गो। कितने टाइप के स्ट्रोक्स होते हैं और मेन स्ट्रोक जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यूज़ पे यूज़ होता है? सो 2 तरीके के स्ट्रोक होता है। एक स्ट्रोक है वह जहाँ पे नस ब्लॉक हो जाता है एंड खून आगे नहीं जा पाता है, तो वहाँ का ब्रेन टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरा तरीके का स्ट्रोक है जहाँ नस फट के ब्लीडिंग हो जाता है। सो पहले वाला स्ट्रोक को बोलते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक। इन 85% ऑफ पेशेंट्स में इस्कीमिक स्ट्रोक होता है। दूसरा स्ट्रोक हम बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक, जहाँ पे नस फट के ब्लीडिंग होता है। ये 15% ऑफ पेशेंट्स में होता है। एंड वन ऑफ द कॉमनेस्ट रिस्क फैक्टर जो हाइपरटेंशन है वो एक्चुअली वो सिम्टम्स नहीं होता है। जो मरीज़ को 170, 180 भी ब्लड प्रेशर होता है उसको सिम्टम्स नहीं होता। सो अनलेस यू चेक योर ब्लड प्रेशर आपको पता नहीं चलेगा आपको ब्लड प्रेशर है या नहीं। स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या क्या देखे जाते हैं इंपॉर्टेंटली? जो बी बैलेंस डिस्टर्बेंस है, कोई भी विजन डिस्टर्बेंस हो, ई फास्ट मतलब फेस में कोई टेढ़ा है, एंड आर्म वीकनेस है, स्पीच में कोई दिक्कत है, देन इट्स टाइम टू एक्ट फास्ट। तो बी फास्ट एक्रोनिम याद रखें। देन एनी सच सिम्टम देन यू हैव टू रश टू द हॉस्पिटल। घर पे इलाज नहीं हो पाएगा इसका।